नमस्कार दर्शकों, मैं प्रियांशु शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। आइए रुक करते हैं देश की तमाम खबरों की ओर। ठीकरी ग्राम ब्राह्मण गांव के इतिहास से जुड़े कई ऐसे रहस्य मौजूद हैं जिसे आज भी क्षेत्रवासी अनजान हैं। शायद आपको यह बात जानकर हैरानी होगी कि फिल्म इंडस्ट्री में एक नाम पश्चिम निमाड़ के ठीकरी के समीप ग्राम ब्राह्मण गांव के रहने वाले माधव राव सदाशिव राव उर्फ बाबू भैया गीते एक ऐसा नाम है जिन्होंने फिल्म दुनिया में गीते प्रोडक्शन कंपनी खोलकर 3.5 सुपरहिट फिल्मों का निर्माण कर फिल्म जगत में एक अलग छाप छोड़ी थी। भारतीय सिनेमा में निमाड़ी का इतिहास शुरू होता है। अशोक कुमार, किशोर कुमार, अनूप कुमार, इन तीनों भाइयों ने अभिनय, संगीत, गीत और फिल्म निर्माण में अपने आप को भारतीय सिनेमा को एक अभिन्न अंग बना लिया। उसके बाद भी निमाड़ी ने सिनेमा उद्योग में अपनी दस्तक देना जारी रखा है। किंतु यहाँ एक ऐसे इतिहास पृष्ठ पर आपका ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं जिसको आज की पीढ़ी जानती भी नहीं है। 50 के दशक वाली पीढ़ी पर भी परत जम गई है। मैं 1952 में ले जाना चाहता हूँ, जहाँ मध्य प्रदेश में खरगोन जिले की राजपुर तहसील में 1000 की आबादी वाला ब्राह्मण गांव है। उस गांव में जिले का सबसे बड़ा भूपति ब्राह्मण परिवार रहता है, जिसका नाम माधव राव सदाशिव राव जीते हैं, जिन्हें बाबू भाई गीते के नाम से जाना जाता है। जिंदादिल गीते के पास 2000 एकड़ जमीन है। मूल रूप से ठेठ निमाड़ी किसान गीते एक दिन अपने ससुराल खंडवा गए। वहां पर उसकी मुलाकात श्री RN मंडलोई से हुई। उनकी मुलाकात ने उन्हें फिल्म लाइन में निर्माण के लिए प्रेरित किया। ओमकारेश्वर प्रोडक्शन के झंडे तले सन 1952 निरूपा राय और साहू मोडक को लेकर पहली फिल्म मां सती सावित्री बनाई, जिसने पूरे देश में सफलता प्राप्त कर सिल्वर जुबली बनाई। सफलतम फिल्म के बाद गीते बाबू ने कुछ कानूनी अड़चनों के कारण अपनी फिल्म संस्था का नाम बदलकर गीते प्रोडक्शन रखा। नीलमणि तीसरी गली की लागत उस समय लगभग 1 लाख होती थी। 1954 में बड़ी बजट वाली फिल्मों ने तहलका मचा रखा था, किंतु गीते बाबू ने सन 1958 में अपनी चौथी फिल्म यह बस्ती के लोग में बलराज साहनी, मधुबाला, बेबी नाजिमा, रतन कुमार, चांद उस्मानी को लिया। ये फिल्म बड़ी बजट वाली थी। उसकी लागत लगभग 3 लाख रुपए उस समय थी। यह फिल्म की कहानी दलित शोषित परिवार पर थी। बड़वानी से सुरेंद्र वर्मा की रिपोर्ट। जैसे गांव से लेकर फिल्म इंडस्ट्री में योगदान देने वाले माधवराव गीते जी का एक बड़ा योगदान रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, जिनके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं ब्राह्मण गांव के वरिष्ठ सुभाष जी गीते, जो उन्हीं के परिवार से आते हैं। आइए उनसे भी बात करते हैं, क्या उनका सामाजिक कार्यों में योगदान रहा है, क्या फिल्म इंडस्ट्री में योगदान रहा है। दादा, क्या नाम है आपका? सुभाष चंद्र गीते। माधवराव जी गीते जो हैं वो आपके परिवार के हैं। क्या क्या योगदान रहा है और कैसे फिल्म इंडस्ट्री में उनका योगदान था? उनका योगदान सामाजिक स्तर पर तो बहुत ही बड़ा रहा। वो गरीबों के बहुत हितैषी थे और समय समय पर गरीबों की पूरी मदद करते थे। उनके घर विवाह, शादी इत्यादि में सहयोग करना उनका एक अपना धर्म था। और साथ ही मध्य प्रदेश में फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने जब पाँव रखा तो खंडवा के मंडलोई जी उनके यहाँ और डायरेक्टर थे और श्रीवास्तव डायरेक्टर थे। तो उन्होंने पहले मानधाता प्रोडक्शन के नाम से फिल्म बनाई और उसके बाद गीते प्रोडक्शन के नाम से उन्होंने सत्यवान सावित्री फिल्म बनाई, ये बस्ती ये लोग बनाया और तीसरी गली बनाया। इस प्रकार माधवराव सदाशिव गीते का नाम प्रसिद्ध है। उनके पिताजी ने नर्मदा के तट पर बहुत ही सुंदर घाट का निर्माण किया। वो घाट आज भी सुरक्षित है। इस प्रकार माधवराव सदाशिव गीते इस ब्राह्मण गांव क्षेत्र के एक अद्वितीय दानवीर हस्ती थी, जो पूरे जिले में इस बात से देखी जाती है। उनको बैल जोड़ी का बहुत शौक था
उनके पास हज़ारों एकड़ ज़मीन थी, बैल जोड़ी का शौक था और यहाँ तक कि अनाज जब कट के आता था और अनाज को अवेयर करके पूरा घर नहीं लाते थे तो शेष बचा हुआ लोगों को लुटाते थे। ये उनका एक सब सुधार है। ये थे हमारे बीच में माधवराव जी गीते के परिवार से हैं सुभाष जी गीते, जिन्होंने कहा है कि वो बड़े ही सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका बड़ा योगदान था। वहीं फिल्म इंडस्ट्री को लेकर भी इन्होंने कहा है कि वहाँ भी इनका एक बड़ा योगदान रहा है। सुरेंद्र वर्मा, ग्लोबल इंडिया टीवी, ठीक है। आज हम बात करेंगे निमाड़ के उस कर्म योद्धा की जिन्होंने बैलगाड़ी से लगा की रेस से लगाकर फिल्म इंडस्ट्री तक का सफर तय किया, जिन्होंने यहाँ सामाजिक कार्यों के लेकर फिल्म इंडस्ट्री का भी काम किया, जहाँ ब्राह्मण गांव के निवासी सदाशिव राव गीते जी की बात करेंगे, जिन्होंने गांव में नर्मदा तट से लगाकर गांव तक का घाट निर्माण कराया। तो वही सामाजिक कार्यों में भी पीछे नहीं रहे। वहां देखा जाए तो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री जो में भी बड़ा योगदान दिया है। आइए हम बात करते हैं क्या फिल्म इंडस्ट्री में योगदान रहा है और कैसा रहा है। ये उनके हमारे साथ हैं नातीम, आइए उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या आप सदाशिव राव जी के क्या रिश्तेदार हैं? क्या सदाशिव राव जी के लड़के, उनकी लड़की के लड़के। क्या कहेंगे उनका? एक भांजे हैं हम। क्या इतिहास रहा है उनका? आपकी एक प्रोडक्शन हाउस था। इतना प्रोडक्शन हाउस का रहा है कि वो स्टार्टिंग से बैलगाड़ी रेस से लेकर आज तक फिल्म इंडस्ट्रीज के रेस तक उन्होंने अपना जो योगदान रखा है, और वो बैलगाड़ी रेस में किंग माने जाते थे इस एरिया के, निमाड़ एरिया के। फिल्म इंडस्ट्री को लेकर क्या जानकारी है? फिल्म इंडस्ट्रीज को लेकर ये जानकारी है कि उन्होंने 3.5 फिल्में बनाई थी बॉम्बे जाके, और उसके बाद में जो हीरोइनों को जैसा देखने का अपना एक उत्साह रहता था, उत्साह जैसा रहता था कि देखना चाहिए इनको कैसा क्या है, तो उन्होंने हीरोइन मतलब दिलीप कुमार मधुबाला और नीरू पराई को तो यहाँ प्रॉपर ब्राह्मण गांव में लेके आया। अच्छा, उस टाइम में जब अच्छा, और क्या जानकारी बनी थी तो नीरू पराई को ब्राह्मण गांव में लेके आए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम विपिन खेड़े है। मैं माधवराव जी गीते की लड़की चंद्रकला बाई, उनका बड़ा लड़का विपिन खेड़े हूँ। और मेरे पास जो जानकारी है, मतलब उस समय ब्राह्मण गांव एक स्वर्णिम युग माना जाता था। हमारे एरिया में जो आज कमिश्नर की पोस्ट है, उस पोस्ट पे सदाशिव राव जी अमीन हुआ करते थे, और उनके पास 2000 एकड़ ज़मीन थी। उन्होंने यहाँ बहुत से दान पुण्य किए। माधवराव जी गीते के जो पिताजी थे सदाशिव राव जी, उस टाइम में जो भंडारे होते थे वो नर्मदा के इतने बड़े अनुयायी थे कि उन्होंने नर्मदा पे जो साधु संतों को हलवा खिलाते थे, उसमें 4 डब्बे घी कम पड़ गया, तो उन्होंने नर्मदा के पानी भर के उस हलवे में डाला तो वो घी बन गया, और उसके बाद उन्होंने 4 डब्बे वापस नर्मदा जी में मतलब घी वापस प्रवाहित किया। इतने बड़े नर्मदा जी के भक्त थे। उनके लड़के थे माधवराव जी गीते। उनकी जवानी में